देखो बेटा, पहले क्वेश्चन नंबर 15 देखो। अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, इसको करवा किस ले रहा हूँ, इसमें ना जो स्टार्टिंग की जो 2-3 एंट्री है ना, वो बहुत अच्छी है। ठीक है, ट्रांजेक्शंस। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। ठीक है, और कह रहा है ₹1 लाख बाय चेक, और चेक कितने का दिया उसने, 1 लाख, और गुड्स कितने की दी, 60,000 का, और मशीन 1 लाख, और फर्नीचर 50,000। तो देखो पहले तो ये वाली एंट्री ने थोड़ी अच्छी एंट्री है, इतनी ऐसा बहुत कम क्वेश्चन में मिलेगा, इसलिए पहले इसको देखो। क्वेश्चन कह रहा है मान लो ये डी महापात्र है। ठीक है, ये डी महापात्र है। ठीक है, डी महापात्र है, इसने क्या किया, इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। देखो बेटा, डी महापात्र ने बिजनेस स्टार्ट किया, और जब डी महापात्र ने बिजनेस स्टार्ट किया तो इसने बिजनेस में पैसा लगाया, कुछ तो कैश दिया, कुछ चेक से दिया, और साथ में कुछ सामान दिया। अब देखो जरा इसने क्या क्या दिया, देखते हैं। डी महापात्र ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो इसने बिजनेस में को क्या दिया, बिजनेस के पास क्या दिया इसने, एक तो कैश, सबसे पहले कैश दिया। कितना कैश दिया, 50,000। अच्छा, 50,000 कैश दिया, तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश। अच्छा, इसके अलावा उसने क्या दिया, चेक। अच्छा, चेक से देगा तो जब वो हमें चेक देगा तो पैसा कहाँ पर पड़ेगा, बैंक में, तो हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो चेक देगा तो यानी बैंक में पैसा आया, कितने रुपए, 1 लाख। ठीक है, और इसने क्या दिया, गुड्स दिया, तो गुड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। कितना दिया, कितना, 60,000। और क्या दिया, एक मशीन भी दी, कितने की, अच्छा मशीन दी, तो मशीन आ जाएगी हमारे पास, कितने का दिया मशीन दी, और क्या दिया, फर्नीचर दिया, तो फर्नीचर भी आ जाएगा, कितने रुपए का। और बिजनेसमैन बिजनेस को में जो कुछ लगाता है ये सब क्या होती है, क्या, कैपिटल। असेट तो है कैपिटल, कितना, 3,60,000। तो यानी इस डी महापात्र ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कितने से स्टार्ट किया, 3,60,000। ठीक है, बात मारिए, 3,60,000 पे। कोई डाउट है तो बताओ। देखो सबसे पहले जब इसने बिजनेस स्टार्ट किया तो कुछ कैश लगा दिया बिजनेस में, कुछ चेक से दे दिया पेमेंट, और कुछ स्टॉक गुड्स ला के दे दिया, और कुछ
मशीन दे दी और कुछ फर्नीचर दे दिया। जो भी ये देगा, मैं कह रहा हूँ डी महापात्रा, जो भी देगा बिजनेस के पास वो चीज़ आ जाएंगी। भाई कैश दिया तो कैश के नाम की एसेट बढ़ जाएगी, बैंक में पैसा देगा चेक से देगा तो बैंक के नाम की एसेट बढ़ जाएगी, गुड्स देगा तो स्टॉक बढ़ जाएगा, मशीन देगा तो मशीन के नाम की एसेट बढ़ जाएगी, और फर्नीचर देगा तो फर्नीचर के नाम की एसेट बढ़ जाएगी। और जितनी वैल्यू का सामान या जितना कैश वो देगा वो सब क्या होगा? कैपिटल। बिजनेसमैन बिजनेस में जो कुछ भी देता है वो क्या होती है? कैपिटल। तो कैपिटल कितनी हो गई? 3 लाख। कोई डाउट है क्या? तो देखो सबसे पहले कैश आया, कैश कितना आया? 50,000। 50,000 तो कैश के नाम की एसेट बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या है? बैंक में पैसा, चेक दिया उसने, चेक देगा तो बैंक में पैसा आएगा कितना? 1 लाख। और उसने क्या दिया है? गुड्स। गुड्स के लिए क्या बढ़ाओगे? स्टॉक। कितना? और उसने क्या दिया है? मशीन। तो मशीन के नाम कैसे बढ़ा जाएगी? कितना? 1। और क्या दिया उसने? फर्नीचर। तो फर्नीचर कितना? 50,000 का फर्नीचर देगा। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, और इन सबको मिला के क्या हो जाएगा? ये क्या है? कैपिटल। 3,60,000। ठीक है जी। और इन सारी चीजों को उसने दिया और बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसको ट्रांजैक्शन नंबर 1। अच्छा चाहो तो इसको नहीं ऐसे एरो खींच के मगर एक लाइन और खींच के यहाँ पे लिख सकते हो सीरियल नंबर। स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस। अब मैं देखो मैं ये भी लिखता हूँ, ऐसे भी लिखता हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इतना, चेक इतना, स्टॉक इतना, मशीन इतनी, फर्नीचर इतना, और टोटल क्या है? कैपिटल। तो चाहो आप लिखते हो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, चेक, गुड्स, ठीक है, मशीन एंड फर्नीचर। चाहो तो लिख दो, लेकिन हमें इसको शॉर्ट करके लिखना होता है, तो मैं लिख दिया स्टार्टेड बिजनेस, बहुत है। ठीक है, अब सेकंड ट्रांजेक्शन देखो क्या लिखे। सेकंड कह रहा है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। ठीक है, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। देखो गुड्स कितने के दिए थे? 60,000। 60,000 की गुड्स को तो हमने स्टॉक बोला था। अब कह रहा है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। अब देखो पहले तो देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा है अबव गुड्स, यानी गुड्स कितने का था? 60,000। 60,000 का स्टॉक था। पहले तो उसका बोला 1/3, लोग 1/3 निकालेंगे तो कितना क्या? 20,000। यानी सारा स्टॉक नहीं, उसका 1/3। 1/3 कितना है? ये, यानी जो हमारे पास 20,000 का 20,000 की कीमत वाला, 20,000 की कॉस्ट वाला स्टॉक था, 20,000 की कीमत वाला स्टॉक था, उसको हमने बेच दिया। ठीक है, कितने प्रॉफिट पे? एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। ठीक है, ये 1/3 निकालोगे तो उसकी कॉस्ट है, क्योंकि दुकान में जो सामान रखा होगा वो कॉस्ट पे होता है। तो ये जो स्टॉक था 60,000 रुपये, उसकी कॉस्ट है। तो मैंने जब उसका 1/3 निकाला तो ये 1/3 की कॉस्ट है, 1/3 की कॉस्ट है। अच्छा 1/3 की कॉस्ट कितनी है? 20,000। और उसकी कॉस्ट का कितना परसेंट? तो कॉस्ट कितनी है? 1/3 की कॉस्ट कितनी है? 20,000 का 10%, ये आ गया प्रॉफिट। तो बताओ उसका सेल प्राइस कितना होगा? 22,000। ठीक है, अब पहली बात तो मैंने कितने का स्टॉक बेचा? कस्टमर आया, मैंने उसको स्टॉक दे दिया, कितने का? 20,000। दुकान से कितने का स्टॉक गया? कस्टमर को कितने का बताया? 22 का। कितने का फायदा? 2। तो पहले तो स्टॉक चला गया छोड़कर, कितने का स्टॉक चला गया? कितने का फायदा हो गया? और जो बिजनेस को फायदा होता है कहा जाता है? कैपिटल प्लस। 2 बातें तो समझ में आ गई। अब तीसरी बात, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, एंड हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। अच्छा आधा पैसा मिल गया। अच्छा ये बताओ, मैंने 20 का चीज 22 का बता के बेचा,
20 का चीज 21 का बता के बेचा, तो तुमसे कितने ले रहे हैं 21, लेकिन तुमने पूरा पैसा नहीं दिया, कितना दिया, हाफ। हाफ मिल गया, हाफ तो कैश मिल गया, हाफ। चलो हाफ क्या मिल गया, कैश। कितना, और बाकी भी मिलना बाकी है, तो क्या बनोगे, तो यानी 2 एसेट बढ़ेगी। कैश कितना मिला, तो स्टॉक और कैश बढ़ जाएगा 11 से, तो कैश में प्लस कर दो 11,000 हो गया। और बताओ, एक एसेट आ जाएगी जिसका नाम क्या होगा, डेटर। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक है। अब बताओ डेटर बढ़ा दूं कितने से, ठीक है। कैश 11,000 आया, तो कैश में प्लस 11,000, और 11,000 अभी लेने, तो जिस पर्सन से जिसको हमने उधार वाल बेचा है, जिससे मैं पैसा लेना, वो हमारा क्या बनता है, डेटर। एसेट साइड में डेटर के नाम की एसेट बढ़ जाएगी। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब क्या लिखूं, लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, देखो, सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। चाहो तो लिख दो एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। प्रॉब्लम है तो बताओ, समझ में आ गया। अब देखना आगे बेटा क्या कर रहे हैं। पहले न्यू इक्वेशन निकालो, न्यू इक्वेशन। बताओ जी, कैश कितना हो गया, 61,000, और बैंक में कितना है, 1 लाख, और स्टॉक कितने का बचा, 40,000, और मशीन 1 लाख। फर्नीचर कितने का है, 50,000, और डेटर, और कैपिटल कितने की रहेगी, वो कितना, 3,62,000 प्लस हो गया ना ये भी। चलो अब देखो क्या लिखा है, डेप्शन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड 10%। अच्छा, मशीन पर डेप्शन लगाना 10%। मैंने देखो सुनो, मैंने पहले बताया डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्शन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट की वैल्यू में कमी आना। सुना मेरी बात, डेप्शन किसे कहते हैं, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू में कमी आना, एसेट की वैल्यू में गिरावट आना। क्यों, यूज करने से, हम एसेट को यूज करते हैं तो एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है, कमी आती है, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, और बताओ, और क्वेश्चन में बोला है कि डेप्शन लगाना किस पे, मशीन पे, यानी मशीन की वैल्यू में गिरावट आई है, कमी आई है, तो मशीन में से माइनस। अच्छा, क्योंकि और अगर मेरी एसेट की वैल्यू कम होगी तो मुझे नुकसान हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंस है, इसे डेप्शन को बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है। तो और एक्सपेंस कहाँ से माइनस होता है, कैपिटल में से। तो माइंड में रहना, जिस एसेट पे डेप्शन लगाना है उसकी वैल्यू को कम करना है। डेप्शन लगाने का मतलब क्या, डेप्रिसिएशन लगाने का मतलब क्या, उसकी वैल्यू को कम करना है, तो उसमें से कम करो। किस पे डेप्शन लगाना है, तो इसका 10% कितना हो गया, 10% डेप्शन लगाना है, यानी उसकी वैल्यू 10% कम करनी है। मशीन 1 लाख की है, 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 उसकी वैल्यू कम करनी है। डेप्शन लगाने का मतलब उसकी वैल्यू कम करनी है। अच्छा, एसेट की वैल्यू कम कर दी तो मुझे नुकसान हो गया, लॉस हो गया, इसको बोलते हैं एक्सपेंस। ये बिजनेस का क्या माना जाता है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहाँ से माइनस होते हैं, कोई डाउट है तो बताओ। हो गया, थर्ड एंट्री ऐसे लिखते हैं, चार्ज्ड, चार्ज बोल दो या बोल दो प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन, चार्ज या प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन। क्या लिख सकते हो, चार्ज डेप्रिसिएशन, या फिर यूज करो चार्ज डेप्शन ऑन मशीनरी। अब निकाला न्यू इक्वेशन, बताइए
60 और बैंक में कितना है और कितना और बताओ और फर्नीचर 11,000 और इधर बता दो 3 लाख 52,000। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पढ़ना क्या लिखा है, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000। अच्छा, मैंने बिजनेस से कैश निकाला और निकाल के ले गया घर पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, अब बताओ ड्राइंग करने, इसका मतलब ड्राइंग है। ड्राइंग करने वाला बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा निकाला और निकाल के घर ले गया पर्सनल यूज के, तो बिजनेस से क्या गया कैश। तो क्या माइनस करेंगे, कितने रुपए। अच्छा, 10,000 बिजनेस से कैश निकाला तो कैश कम हो जाएगा, और पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग है, और ड्राइंग किसको कम करती है, कैपिटल को। तो कैपिटल में से माइनस कितना, कोई डाउट है तो बताओ। उसके बाद देखो क्या करा है, इंटरेस्ट, पहले न्यू क्वेश्चन देखो, न्यू क्वेश्चन बताओ। अच्छा, कैश विड्रॉन, ड्राइंग भी ले सकते हो फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग भी लिख दो तो भी चलेगा। बताओ न्यू क्वेश्चन, न्यू कितना गया, बैंक में कितना 1 लाख, स्टॉक कितने का 40 का, 90,000 मशीन, 50,000 का फर्नीचर, हो गया 3 लाख हो गया। उसके बाद देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 5%। अच्छा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो देखो पहले तो ड्राइंग कितनी थी, 10,000 की ड्राइंग करी थी। अच्छा, उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट, तो 10,000 का 5% कैसे निकलेगा, पहले तो ये देखो 1 जीरो हटा दो, कितना हो गया 10%, आधा कर दो 5%, तो कितना हो गया 500। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है कितना 500। अच्छा देखो, जो मालिक था, जो ओनर था, ओनर बिजनेस से पैसा निकाल के ले गया घर पे पर्सनल यूज के लिए, उसे ड्राइंग कहते हैं। हम कहेंगे ओनर देखो तुमने हमारे बिजनेस का पैसा यूज किया, तुमने हमारे बिजनेस का पैसा यूज किया, बिजनेस का पैसा घर ले गए। हम दोनों अलग अलग होते हैं, याद है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट अप्लाई होता है। भाई मैं कह रहा हूँ बिजनेसमैन, आप हमारा पैसा, बिजनेस का पैसा घर ले गए, कितना ले गए 10,000, पर्सनल यूज में लाए, उस पर ब्याज लगेगा, ब्याज दो, हम उससे ब्याज लेंगे कितना 500। अब ओनर हमें ब्याज देगा, बिजनेस को ब्याज देगा, तो जो हम इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, हमारे लिए फायदा है, इनकम। और किसका फायदा, बिजनेस का। और बिजनेस का फायदा किसको जाता है, ओनर को, ओनर को, यानी क्या कैपिटल में प्लस कितना भाई 500। ठीक है, अब मैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस चार्ज कर रहा है, बिजनेस ले रहा है किससे, ओनर से, तो बिजनेस के लिए तो इंटरेस्ट मिल रहा, बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है, फायदा है, इनकम है, इनकम है तो ओनर की इनकम, मालिक की इनकम, कैपिटल प्लस हो गया। अच्छा, अब जब मालिक को कहेंगे लाओ इंटरेस्ट दो, वो कहेगा 1 लाख दिए नहीं क्या, जो कैपिटल दी नहीं क्या, स्टार्टिंग में देखो कैपिटल कितनी दी रखी है 3,60,000, वो कहेगा 3,60,000 रुपये की कैपिटल दी है, उसमें से निकाल लो, जो पैसा मैंने दे रखा है उसमें से ले लो, तो ले लो मतलब कैपिटल में से माइनस कर लो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में क्या हो जाएगा माइनस कितना 500। ओनर हमें ब्याज कैश में नहीं देगा, ओनर कहेगा जो कैपिटल दिया, इतना सारा पैसा दिया है, आपको चाहिए ना, ले लो उसमें से इंटरेस्ट, तो कैपिटल में से माइनस, कितना हो गया। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका मतलब इंटरेस्ट, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया, लगाया। बताओ जी प्रॉब्लम है क्या, न्यू क्वेश्चन कितना आ गया 1 लाख 40,000, 90,000 और 50,000, और यहाँ कितना देगा 11,000 और 3,42,000।
ठीक है जी, हो गया। और उसके बाद क्या कर रहा है, अगली एंट्री कह रहा है गुड्स सोल्ड टू गुप्ता 10,000 एंड रिसीव्ड बिल्स रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 months। देखो जी, अब देखो यहाँ पर ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है और ये गुप्ता जी है। अब देखो गुप्ता जी को हमने माल बेचा, गुप्ता जी को हमने गुड्स बेचा, सोल्ड गुड्स कितने का बेचा था ना, सोल्ड गुड्स 10,000 का। हमने गुप्ता जी को 10,000 का माल बेचा, तो जब हमने इनको माल बेचा, उधार बेचा, उधार, ठीक है, तो मैंने बोला लाओ पैसा दो। गुप्ता जी को मैंने पैसा दिखा लो भाई, उधार दे रहा हूँ माल तो पैसा दो। गुप्ता जी को मैंने माल दिया, वो कह रहा सर पैसा तो बाद में दूंगा। मैंने सर ऐसे कैसे हो सकता है बाद में दोगे, कल को तुम मेरा पैसा ना दो तो आज तो मैं तुम्हें सामान दे रहा हूँ, कल को मेरे को आपके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा, आप पैसा नहीं दोगे, ठीक है। तो गुप्ता जी कह रहे नहीं मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ आपको पैसा दे दूंगा, 3 महीने की तो बात है, 3 महीने बाद आपको पैसा दे दूंगा। तो हमने बोला जी हम तो ऐसा नहीं हो सकता, कल को आप मान लो पैसा ना दो तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा। तो इसने कहा, बिजनेस ने क्या कहा, हमने क्या कहा, हमने कहा ठीक है आपको हम सामान दे देंगे, लेकिन हम आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ करेंगे, एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, आपको साइन करके देना पड़ेगा। हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया, उसमें अपनी शॉप का एड्रेस डाला, स्टैंप लगाई, अमाउंट लिख दिया, कितने रुपए का माल बेचा गया है, और उसके अलावा उसमें इस गुप्ता जी का एड्रेस दे दिया, लिख दिया। और वो डॉक्यूमेंट किसको दे दिया, इसमें सब कुछ लिखने के बाद डॉक्यूमेंट किसको दे दिया, गुप्ता जी को। और कहाँ साइन करो, गुप्ता जी ने इसमें साइन कर दिया। और साइन करके देखो पहले ये डॉक्यूमेंट किसने बनाया, मैंने बनाया, किसको दिया, गुप्ता जी को, कहा साइन कर दो। गुप्ता जी ने साइन करके डॉक्यूमेंट किसको वापस कर दिया, मेरे पास है, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या बोलते हैं। और इस डॉक्यूमेंट की वजह से मेरे को फ्यूचर में गुप्ता जी 3 महीने बाद कितने रुपए देंगे, 10,000। और ये डॉक्यूमेंट सबूत है कि गुप्ता जी से पैसा लेना है, क्योंकि मैंने इनको उधार माल बेचा हुआ है, ठीक है। तो ये इस बिल का पैसा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो डॉक्यूमेंट है इसका नाम क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। और मुझे इसका बिल का पैसा मिलना है तो मेरे लिए क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल। और बिल्स रिसीवेबल बिजनेस की क्या होती है, एसेट्स। तो एक एसेट बढ़ जाएगी किसके नाम की, बिल्स रिसीवेबल के नाम की, बीआर के नाम की, बीआर के नाम की एसेट बढ़ जाएगी। और कितने रुपए से, 10,000 से, क्लियर गया। और क्या चला गया, गुड्स बेचोगे तो कुछ जाएगा क्या, स्टॉक कम हो जाएगा। स्टॉक कितने का था, स्टॉक कम हो गया, ठीक है। यानी जब भी हम उधार माल बेचते हैं बिल के थ्रू, तो हमारे पास, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू माल बेचा, तो हमें वो डॉक्यूमेंट साइन करके हमें देगा, एक्सेप्ट करके हमें देगा, हमें उस बिल का पैसा मिलना है। तो वो बिल हमारे लिए क्या है, एसेट्स। तो इसलिए एसेट साइड में मैंने कॉलम खोल दिया बिल्स रिसीवेबल का, और क्या दिया, गुड्स, तो स्टॉक कम हो जाएगा, क्लियर हो गया। एंट्री नंबर कौन सी है, 6, सोल्ड गुड्स, ठीक है। चाहो तो लिख दो बाई ड्राइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। या ये भी लिख दो, मैं कर रहा हूँ सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, बाई एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे हम, उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो हम तो ड्रॉ ही बोलेंगे, बाई ड्रॉइंग बिल्स रिसीवेबल बोल दो या बिल ऑफ एक्सचेंज बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। आप बताओ, यहाँ पर यू भी लिख दो ना, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट तो भी चल जाएगा, सोल्ड गुड्स ऑन। आप बताओ, न्यू इक्वेशन, कैश कितना है, 51,000, और बैंक में कितना पैसा है, और स्टॉक कितना बचा, 30 का, और फर्नीचर, अच्छा सॉरी मशीन, अच्छा ये थोड़ा मशीन, हाँ ठीक है, फर्नीचर 50,000 का, और फिर डेटर, फिर बिल रिसीवेबल कितनी है, ठीक है जी। और हमारे पास कैपिटल कितनी हो गई, यहाँ तो कोई चीज नहीं है ना, 3 लाख
कोई डाउट है तो बताओ। और उसके बाद देखो आखिरी एंट्री क्या कर रहा है, रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल्स रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, देखो 3 महीने पूरे हो गए, गुप्ता जी ने मुझे कितने महीने का टाइम मांगा था, 3 महीने कंप्लीट हो गए, और 3 महीने प्लस 3 दिन और एक्स्ट्रा दे देते हैं। 3 जब पता आगे जाके चैप्टर पढ़ोगे तो पता चलेगा 3 महीने का तो टाइम मांगा था गुप्ता जी ने, 3 दिन हम अपनी तरफ से सहानुभूति के तौर पे एक्स्ट्रा देते हैं कि ताकि वो पैसे वैसे अरेंज करके दे दे। तो 3 महीने प्लस 3 दिन के बाद जो दिन आएगा उसको बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट यानी जब बिल का पैसा देने की डेट थी, मैच्योरिटी डेट, उस दिन गुप्ता जी ने पैसा दे दिया। अच्छा गुप्ता जी मुझे पैसा दे देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, कैश। तो कैश बढ़ जाएगा, कितना पैसा लेना, और बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा, खत्म। बीआर के नाम की एसेट क्या हो जाएगी, खत्म। जब वो बिल का पैसा देंगे तो बीआर के नाम की एसेट खत्म। एंट्री नंबर 7, कैश ऑफ बीआर, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, ठीक है, कैश ऑफ बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, या पेमेंट ऑफ बीआर रिसीव्ड। हो गया, न्यू इक्वेशन कितना आ गया, 61,000। और बताओ, और बताओ, कितना, और डेटर, और ये 0। इधर 3 लाख, लायबिलिटी कुछ है नहीं, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन में पहली 3 एंट्री अच्छी थी।